राधे मित्रों। इस वीडियो में मैं अपना अनुभव आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुकी हूँ, लेकिन कहानी थोड़ा सा कहानी नहीं, मतलब ये सच्चा जो मेरा साक्षात्कार है ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ, भगवान के साथ, वो मैंने आपके साथ वीडियो 1 और 2 में शेयर किया और अब ये थर्ड पार्ट में मैं बाकी का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा पूरी तरह से बिलीव है, पूरी श्रद्धा है कि अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है, आपका भगवान में विश्वास है और आपके कर्म भी अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे होना बहुत ज़रूरी होता है, आपके मन में छल कपट भी नहीं होना चाहिए, तो भगवान आपके कार्य को पूरा करने के लिए किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को नारायण बनाकर ज़रूर भेजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम उसका थर्ड पार्ट। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी पड़ोसन के यहाँ विसर्जन में गई थी। जब मैं विसर्जन में पड़ोसन के यहाँ गई थी तो अचानक से मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आता है उस व्यक्ति का जिसने मुझसे कहा था कि हाँ मैं आपका काम करवाऊँगा, कि मैंने लड़के लगा रखे हैं। फिर मैं वापस विसर्जन में अपनी साथ वाली पड़ोसन के घर आ जाती हूँ। उसके बाद वो उसने भी मुझसे कहा कि दीदी सबने ना अपने विशेष लिख दी हैं एक पेपर में, आप भी लिख दीजिए और लिखकर गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। गणपति जी के विसर्जन के टाइम पर इसको भी हम विसर्जित कर देंगे। और कहा जाता है कि हम गणपति के चरणों में हम अपने जो भी मनोकामना लिखते हैं तो वो हमारी पूरी हो जाती है। मैंने मेरी मनोकामना वही थी, बस उसको लिखा। उसके बाद हमने रंग खेला किया और जो जो भी होता है इसमें वो सब किया हमने। 7 बजे के आसपास विसर्जन का टाइम हो रहा था, अंधेरा हो चुका था। मेरी बेटी कॉलेज से आती है, उस बिल्कुल साथ वाला घर था, तो उसका फ़ोन आता है, मम्मी मैं आ चुकी हूँ। तो मैंने उसको फ़ोन पर बोला कि तू या तो यहाँ आ जा, गणपति जी के दर्शन कर ले। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं भगवान में और बहुत ज़्यादा धार्मिक टाइप के बिल्कुल भी नहीं हैं। बहुत अंधविश्वास वाली मैं भी नहीं हूँ, परंतु मैं विश्वास में, चमत्कार में बहुत विश्वास रखती हूँ। तो मैंने उसको बोला अगर तू अभी अभी आई है, थक कर आई है, छोड़ फिर तू अपनी विश लिख के मुझे बालकनी से, हम दोनों की बालकनी एक साथ मिली हुई है, तो मुझे बालकनी से अपनी विश लिखे एक पेपर में और मुझे पकड़ा दे। हम दोनों की विश एक ही थी, हम सब की विश एक ही थी कि उसका रिज़ल्ट का जो ये एक अजीब सा परेशानी चल रही है, रिज़ल्ट जो अटक गया है बीच में, वो ठीक हो जाए बस। बहुत ही डेडिकेटेडली हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। तो उसने विश लिखी और मुझे दे दी, मैंने उसको गणपति जी के चरणों में रख दिया। उसके बाद जब विसर्जन का टाइम आया तो गणेश जी को मतलब उठा रहे थे वहाँ से उनका विसर्जन करने के लिए, तो कान में भी बोला जाता है ना अपने विशेस को। मैंने विश को कान में बोला। जिस टाइम पे मैंने उनके कान में विश को बोला, उसी वक्त मेरी बहन की बेटी, जिस सगी बहन की बेटी जिसके माता पिता दोनों एक ही साल के अंतराल पर दुनिया को छोड़कर चले गए, उसका फ़ोन आता है। वो कहती है, वो मुझसे बात करना चाहती है, उसकी वीडियो कॉल आती है। क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था तो मैंने उसको जल्दी-जल्दी में ऐसे ही बोला कि यहाँ पर ना बेटा आवाज़ नहीं आएगी और देखिए गणपति जी के दर्शन कर ले और जो भी तेरी विशेज़ हैं तू अपने मन में आँख बंद करके माँग ले। उसने वीडियो कॉल पर गणपति जी को देखा, आँख बंद करके कोई विश थी जो उसने माँगी, जिसके बाद जिसके मतलब 1 हफ़्ते के बाद ही मुझे पता चला, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि प्रतिभा कह रही थी मासी ने उस दिन मुझे जो दर्शन कराए थे ना, उस समय पे मैंने जो विश मांगी थी वो मेरी विश पूरी हो गई। मेरा विश्वास बहुत बढ़ गया। सब कुछ हो गया, विसर्जन वगैरह हो गया, हम लोग अपने घर आ गए। उसके दूसरे दिन 1 दिन छोड़ के मैं बैठी रही, मैंने कहा चलो 1 दिन के बाद हम पता करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता है यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा मंडे के दिन मैं फिर से जाऊँगी। मंडे के दिन मैं गई, मैंने वहाँ जाके उनसे पूछा कि सर अभी तक इसका बच्चे का पेपर आया नहीं है या नहीं आया। उन दिनों बारिश भी बहुत चल रही थी तो उन्होंने कहा नहीं आज मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक इसका पेपर आ जाना चाहिए। हमने वहाँ, क्योंकि जिस कॉलेज में पेपर्स के बंडल्स थे वो बहुत यूनिवर्सिटी की ब्रांच से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जाके निकलवाने पड़ते हैं, उनका स्टाफ ही ये काम करेगा, सब कुछ सील पैक्ड आता है तो उसमें किसी बाहर वाले का कोई इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकता है। लेकिन जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मेरे सामने कॉल किया कि सर इस नाम की जो बच्ची है इसका एडमिशन हो चुका है, इसका एडमिशन कैंसिल कराने के लिए सिर्फ 10 से 12 दिन का समय बचा है, तो इसको फास्ट ट्रैक में आप एडमिशन नहीं, उन्होंने ये बोला कि इस बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, और अगर आप लोगों ने टाइम पर निकाल के नहीं दिया तो बच्चे का करियर ख़राब हो जाएगा। और आपको पता है एक बच्चे के लिए उसकी गवर्नमेंट जॉब लगना कितना बड़ा मुश्किल टास्क होता है। मैं उस ऑफ़िसर के ऐसा बात कहने से मैं समझ गई कि हाँ, ये विलिंगली चाहते हैं कि इसका काम हो जाए, क्योंकि अगर ये कहते कि एडमिशन हो गया है तो शायद वो निकालने वाले बच्चे लापरवाही भी करते। तो इसलिए उन्होंने वहाँ फ़ोन करके ये बात कही कि भई गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो सबको पता है रोज़गार की क्या स्थिति है आजकल, तो वहाँ उन लोगों ने भी सीरियसली लिया। तो उन्होंने मुझसे बोला मैम अब
कल आप पता कर लीजिएगा, कोशिश करते हैं कल आपका पेपर आ जाए। नेक्स्ट डे फिर मैं पहुँच गई वहाँ पर, तो वहाँ जाके मैं बैठ गई, थोड़ा काम करवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, मैं वहाँ बैठी, बहुत बारिश हो रही थी। मैंने पूछा सर से, 2-3 घंटे बैठी रही, उसके बाद कुछ बंडल आए उनके वहाँ, उस बंडल में मैंने देखा वो बंडल आते हुए, तो मैंने सर से जाके पूछा, "सर हमारा पेपर आ गया है क्या?" सर ने बोला, "हाँ, हाँ, आ गया है।" उन्होंने चेक किया तो उसमें हमारा पेपर नहीं आया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी उस कॉलेज में फिर से फ़ोन किया कि भई पर्टिकुलर उस बच्चे के पेपर की तो हमने आपको बहुत बार रिक्वेस्ट भेजी है कि आप इसको भेजिए, आपने अभी तक इसका पेपर नहीं भेजा है। तो वहाँ से जो कॉल करने वाला जो जिसने कॉल पिकअप की थी, जिसको उन्होंने मेल किया था, उस बंदे ने बोला कि नहीं, आप अच्छे से चेक कीजिए, मैंने वो पेपर डाला है। तो सर ने मुझसे कहा, "आप 1 घंटे का टाइम लगाइए, अब आधे घंटे के लिए बाहर जाइए, अभी वैसे भी लंच ब्रेक है और हम कोशिश करते हैं।" मैं दूसरे रूम में जाके बैठ गई, जिस रूम में मेरे को वह व्यक्ति मिला था जिसने मुझसे कहा था कि लाइए लिख के दे दीजिए मुझे और मैं आपका कोशिश करते हैं, जो पहाड़ी व्यक्ति था। तो मैं उनके रूम में जाके बैठ गई। 10 मिनट बाद ही वो वाले सर आते हैं, कहते हैं उस व्यक्ति का नाम लेके, मैं उनका नाम यहाँ लेना ठीक नहीं समझ रही हूँ, कि वाह! आपकी तो बहुत बड़ी पहचान है। क्या पहचान थी आपकी? सिर्फ़ आपकी वज़ह से बच्चे का पेपर मिल गया है हमको। मैं मतलब इतना रिलीफ़ फ़ील करती हूँ, मुझे लगता है 40% समाधान तो ऐसे ही हो चुका है, क्योंकि पेपर आ गया है तो कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है। उसके बाद उस व्यक्ति ने मुझसे बोला, "आप वेट करो और जो इस वाले डिपार्टमेंट के जो ऑफ़िसर हैं पर्टिकुलर, आप उनके पास जाके भी रिक्वेस्ट कीजिएगा।" तो मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अब आगे की कहानी, आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, दूसरे